दोस्तों तारीख आज 4 मई 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज आएगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इनमें बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अभी तक की मतगणना के अनुसार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके की वापसी और केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार बनती दिख रही है। बंगाल में आज होगा बीजेपी और टीएमसी की किस्मत का फैसला। ममता बनर्जी बोली 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। टीएमसी की जीत का किया दावा। एग्जिट पोल को बताया गलत। बोली एग्जिट पोल शेयर बाजार में सिर्फ हेरफेर करने की एक कोशिश मात्र है। उन्होंने इससे पहले 2021 और 2024 में भी ऐसा ही किया था। वहीं भाजपा उम्मीदवारों ने जीत के संकल्प के साथ मंदिरों में की विशेष पूजा अर्चना। बोली बंगाल में बीजेपी जीत चुकी, टीएमसी का सुपड़ा साफ होना तय। दिल्ली में आज 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 9 लोग जिंदा जले। इनमें 1.5 साल का बच्चा भी शामिल। 15 लोग बचाए गए। एसी में ब्लास्ट की आशंका। एक्सपर्ट बोले जिन घरों में एसी लगा है उनकी टाइम पर रिपेयरिंग होना जरूरी। धूल मिट्टी के कारण एसी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए ओवरहीट होकर एसी ब्लास्ट हो जाती है। यूएस ईरान संघर्ष के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदे एक और जहाज ने पार किया होर्मुज। 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचेगा सर्वशक्ति। चेन्नई में यात्री चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलकर कूदा। विमान रनवे से टर्मिनल की तरफ जा रहा था। पायलट ने तुरंत रोका। आरोपी गिरफ्तार। लोग बोले ये मंदबुद्धि लोग खुद तो मरेंगे, साथ में 100-150 को लेकर मरेंगे। इन सालों को कड़ी से कड़ी सजा दो। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भाजपा नेता कुंदन सिंह के घर पर अंधाधुंध फायरिंग। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इलाके में तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात। हमलावरों की तलाश जारी। जबलपुर क्रूज हादसे में एनडीआरएफ ने 2 बच्चों के शव निकाले। बेटे की आखिरी जिद याद कर रो पड़े विराज के पिता। अब तक 11 मौतें, 2 लापता, जबकि अब भी कामराज और उनका भतीजा मयूरन लापता। 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिन बूथों पर बीजेपी अगर 500 से 700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करे। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों पर समय से पहले पहुंचने और एकजुट होकर काम करने को कहा। बोले बीजेपी काउंटिंग में गफला करवा सकती है, इसलिए अलर्ट रहें सभी कैंडिडेट। ओलंपियन विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर कई गंभीर आरोप लगाए। बोली ब्रजभूषण के शोषण की मैं भी विक्टिम। गोंडा में कुश्ती लड़ना मुश्किल होगा, वहां मेरे साथ गलत हुआ तो भारत सरकार जिम्मेदार। बंगाल की फाल्टा सीट पर फिर से होगा मतदान। रिजल्ट की तारीख भी बदली। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 21 मई को दोबारा से मतदान। 24 को आएगा रिजल्ट। हिंसा गड़बड़ियों की शिकायत पर लिया फैसला। राजस्थान रॉयल्स 15,660 करोड़ रुपए में बिकी। मित्तल फैमिली ने पूनावाला के साथ मिलकर आईपीएल की फ्रेंचाइजी खरीदी। मार्च में 15,289 करोड़ की बोली लगी थी। ईरान युद्ध के 2 महीने पूर्व वैश्विक मंदी की चपेट में आई दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। अमेरिका ने युद्ध में झोंके 95 लाख करोड़ रुपए। ईरान में 3600 से ज्यादा मौतें। जानकारों का दावा चीन और रूस को मिला रणनीतिक फायदा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 1.5 करोड़ की एलपीजी की चोरी। 6 गाड़ियां पकड़ाई थी। पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में रखवाई गई 90 टन गैस गायब। मालिक डायरेक्टर फरार। शुभेंदु अधिकारी बोले काउंटिंग ड्यूटी की जानकारी लीक हो रही। टीएमसी का आरोप। बीजेपी के झंडे वाली कार को बिना जांच काउंटिंग सेंटर में एंट्री मिली। अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान बोला अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे। होर्मुज को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे। अमेरिकी जहाजों का वही अंजाम होगा जो उसके F-15 फाइटर जेट का हुआ था। साथ ही कहा अमेरिका किसी समझौते को नहीं मानता, उसके वादे दिखावटी होते हैं। 200 गोताखोरों ने मिलकर अंडमान में रचा इतिहास। समुद्र के अंदर लहराया दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पन्नों में दर्ज हो गया। देखकर गर्व से चूड़ा हो जाएगा भारतीयों का दिल। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा। बॉडीगार्ड बोले हमलावर एक्टर की जान लेना चाहते थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चलाने वाले आरोपियों ने कबूला जुर्म। बता दें कि 2024 में बाइक सवारों ने फैलाई थी दहशत। उत्तर भारत में कुदरत का कहर। राजस्थान में आंधी बारिश से 3 की मौत और यूपी में गिरे ओले। देहरादून में दिन में छाया अंधेरा। वहीं भीषण गर्मी के बीच देश के 4 बड़े शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। भोपाल में 70 साल पुरानी बस्ती हटाई। विरोध पर लाठीचार्ज। कांग्रेस नेताओं का धरना। हिरासत में लेकर छोड़ा। 27 परिवारों को किया शिफ्ट।
पंजाब में राजनीतिक ड्रामा आप छोड़ भाजपा में आए सांसद पर एफआईआर के बाद पुलिस की दबिश से दिल्ली पहुंचे संदीप पाठक फिल्मी अंदाज में निकले। वहीं गवर्नर बोले गिरफ्तारी में नियमों का पालन न हुआ तो लेंगे एक्शन। भागीरथपुरा जलकांड के बाद इंदौर में फिर गहराया जल संकट। दूषित पानी पीने से लोग हो रहे बीमार। देवगुराड़िया क्षेत्र में बोरिंग से निकल रहा गंदा पानी। स्थानीय निवासियों में खुजली और बाल झड़ने जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ी। ऐसी जगह पर नमाज पढ़ी जाए जहां कोई विवाद या तनाव हो। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले मौलाना साहबुद्दीन रजवी। कहा शरीयत ए इस्लामिया में भी ये बात स्पष्ट है कि ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ी जाए। बिजली मित्र पोर्टल पर 1.5 करोड़ से अधिक उपभोक्ता का पर्सनल डेटा लीक होने का खतरा। बिना सुरक्षा के उपभोक्ता के मोबाइल नंबर, आधार, जन आधार, घर का पता, ईमेल आईडी, यहां तक कि व्हाट्सएप नंबर तक देखे जा सकते थे। 2 साल तक ठेका लेने वाली कंपनी लापरवाही बरतती रही। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को दी मंजूरी। अब विदेशी निवेशक ऑटोमेटिक रूट के जरिए भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों में पूरी हिस्सेदारी ले सकेंगे। हालांकि एलआईसी के लिए निवेश की सीमा 20% ही बरकरार रखी गई है। 20 मई को देश भर में मेडिकल दुकानें बंद करने की दी चेतावनी। केमिस्ट अलायंस ने कहा कॉर्पोरेट को भारी छूट से संकट में छोटे। केमिस्ट संगठन ने आरोप लगाया कि कई प्लेटफॉर्म बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं, जिससे नकली दवाओं की सप्लाई और एंटीबायोटिक व नशीली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में 88 लाख किराएदारों ने बढ़ाई जनगणना। अधिकारियों की चिंता, अगर किराएदार ने सक्रियता से भाग नहीं लिया तो जनगणना का पूरा गणित गड़बड़ा सकता है, क्योंकि आबादी के अनुसार ही शहर में सुविधाएं उपलब्ध कराने की भविष्य की योजनाएं बनती है और ऐसे में शहर की आबादी का सही आकलन जरूरी। यूपी में 2 बच्चों का एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। रील बनाने वाले की टंकी पर चढ़े थे, सीढ़ी टूटने से 3 नीचे गिरे, 1 की मौत। चीन सीमा पर भारत का मास्टर स्ट्रोक 1681 करोड़ में तैयार हो रही दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, इससे मिली बनाने की जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद खत्म करने के भारत के संकल्प को दर्शाया। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कनाडा में कपिल शर्मा की कैफे के पास फिर हुई फायरिंग। सोशल मीडिया पर मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट। लोगों को हीटवेव से बचाने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जारी किया आदेश। मजदूरों को दोपहर में 1 से 4 बजे तक आराम जरूरी। इसके साथ ही डीटीसी बसों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई। आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू विवाद में बिना जांच के इस्तेमाल हुआ 70 लाख किलो घी। न सप्लायर्स ब्लैक लिस्ट किया, न खरीद रोकी। नासिक टीसीएस केस के आरोपी निदा को नहीं मिली अग्रिम जमानत। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा आरोप गंभीर कस्टडी में पूछताछ करना जरूरी। सेवा उपकार नहीं कर्तव्य है, इससे स्वयं का भी विकास होता है। कर्मयोगी शिक्षक सम्मान समारोह में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा मनुष्य जन्म जगत को देने के लिए है, सेवा ये उपहार नहीं बल्कि अपना कर्तव्य है और इससे स्वयं का भी विकास होता है। यूपी में टंकी पर चढ़ी महिला ने जान देने की धमकी दी। 4 घंटे से पुलिस मनाने में जुटी, लाइव आकर दे रही धमकी। कहा दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। हज की व्यवस्थाओं पर भारतीयों ने जताई नाराजगी। 4 लाख खर्च फिर भी बद इंतजामी। हाजी इमरान हारून बोले निष्पक्ष जांच जरूरी। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट। इस दौरान राज्य के विकास, शिक्षा पहलों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। राखी बहुत चालाक थी, उसने हमारे आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। भाजपा नेता बोला मेरे अश्लील वीडियो वायरल कर दी थी, तभी उसे मार डाला। यूपी में पिस्टल वाली गर्लफ्रेंड की हत्या आरोपी का कबूलनामा। राजस्थान में हाईकोर्ट की सलाह पर खुलेंगे 14 नए कोर्ट। लंबित मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी। जानिए किन मामलों की होगी सुनवाई। ईरान इजराइल युद्ध से वैश्विक खाद्य संकट की आहट। कृषि विशेषज्ञों ने जताई बड़ी चिंता। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से फर्टिलाइजर सप्लाई ठप होने का खतरा। पैदावार में 30% की भारी गिरावट आने का अनुमान। सचिन पायलट और समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रीव्यू याचिका खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा मामला सारहीन हो चुका, नए सिरे से सुनवाई नहीं कर सकते। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। कहा बैंक अधिकारी प्रक्रियाओं के पीछे छिपकर उन्हीं लोगों को छोड़ रहे हैं जिनकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को 2-2 की चेतावनी। कहा दोबारा गलती की तो फिर से करूंगा बड़ा हमला। 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की समीक्षा जारी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रस्ताव के स्वीकार्य होने की संभावनाओं को नकारा।
भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार की राशि 100 करोड़ रुपए के पार, जांच का दायरा बढ़ाकर 11 जिलों तक पहुंचा, कई रसूखदार अधिकारियों और बिचौलियों पर कसता जा रहा जांच का शिकंजा। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर दिए गए बदमाशी वाले बयान को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने तोड़ी चुप्पी, बोले रेखा से माफी मंगवाओ वरना सरकार नहीं बनेगी। सांसद ने कहा था भजनलाल बदमाशी कर इलेक्शन जीते। डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से वापस बुलाए 5000 अमेरिकी सैनिक, बर्लिन और वॉशिंगटन के बीच बड़ी तल्खी, जर्मन चांसलर के तीखे बयानों से नाराज हुए ट्रंप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा सहयोग के समीकरण बिगड़ने की आशंका। नासिक टीसीएस केस की मुख्य आरोपी निदा को राहत नहीं, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। सरकारी वकील ने कस्टडी में पूछताछ को बताया बेहद जरूरी, गंभीर आरोपों के चलते सलाखों के पीछे रह सकती है आरोपी। बर्कशायर हैथवे की मीटिंग में सादगी के साथ पहुंचे दिग्गज वॉरेन बफेट, एप्पल सीईओ टीम कुक की जमकर की तारीफ। 93 साल की उम्र में भी बफेट का जलवा कायम, पहली बार उत्तराधिकारी क्रेग एबेल ने संभाली मीटिंग की कमान। हरियाणा महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने संभाला कार्यभार, शक्ति प्रदर्शन में जुटे दिग्गज नेता, पेशे से वकील और पटौदी से चुनाव लड़ चुकी पर्ल के स्वागत में उमड़ा हुजूम, संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। मध्य प्रदेश प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले से पुलिस महकमे में हलचल। बैंक डकैती के बाद सिंगरौली एसपी मनीष खत्री हटाए गए, सिवनी एसपी सुनील मेहता का भी हुआ ट्रांसफर। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश का रास्ता साफ। हालांकि एलआईसी के लिए निवेश की सीमा 20% पर ही बरकरार रखी गई है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही गिरावट, सोना 1216 रुपए गिरकर 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया। वहीं चांदी 3,389 रुपए कम होकर 2,40,331 रुपए बिक रही। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन, 3 साल का कार्यकाल होगा, टी रविशंकर की जगह लेंगे। लीक हो सकते थे 1.5 करोड़ लोगों के मोबाइल नंबर, आधार बिजली मित्र पोर्टल पर बिना सुरक्षा के उपभोक्ताओं का पर्सनल डेटा डाला। सूरत में देश का पहला बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम शुरू, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर भी रियल टाइम में कटेगा टोल टैक्स। Vivo X300 FE और X300 अल्ट्रा 6 मई को लॉन्च होगा। अल्ट्रा मॉडल में 200 MP कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर मिलेगा। OnePlus 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन 6000 तक महंगा हुआ, स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर और 120 वोल्ट चार्जिंग के साथ 7300 mAh बैटरी। बर्कशायर हैथवे की मीटिंग में स्वेटर पहनकर पहुंचे वॉरेन बफेट, एप्पल सीईओ टीम कुक की तारीफ की। ग्रेग एबल ने पहली बार मीटिंग लीड की। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। बीसीसीआई ने महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया टीम इंडिया का ऐलान। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में 2026 के T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा और फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। मुंबई महिला लीग ऑक्शन, ईरा जाधव सबसे महंगी खिलाड़ी। आकाश टाइगर्स ने 10 लाख में खरीदा, अंडर 19 में 13 शतक लगाया। सीएसके के कार्तिक शर्मा ने आईपीएल की पहली 50 लगाई। सैमसन के छोड़ने के बाद उसी ओवर में आउट हुए नूर का नो लुक सेलिब्रेशन। आईपीएल 2026 में चेन्नई ने मुंबई को सीजन में दूसरी बार हराया। कप्तान गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा ने 50 लगाई, अंकुश कंबोज को 3 विकेट। गेंदबाज कायल को बीसीसीआई ने किया डिमेरिट पॉइंट, बोल्ड करने के बाद वैभव को प्ले ग्राउंड में दिखाई थी आंख, फिर किया था सेलिब्रेट। थॉमस कप के सेमीफाइनल में भारत फ्रांस से हारा, चोट की वजह से लक्ष्य सेन नहीं खेले, श्रीकांत और प्रणय भी हारे। पहली बार 15 साल के बच्चे को देखकर डर गया वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर कायल जेमिसन, बोले बीसीसीआई ने आंख दिखाने पर की कार्रवाई। विनेश फोगाट बोली ब्रजभूषण के शोषण की मैं भी विक्टिम, गोंडा में कुश्ती लड़ना मुश्किल होगा, वहां मेरे साथ गलत हुआ, भारत सरकार जिम्मेदार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में भीषण गर्मी के बीच 8 राज्यों में आंधी बारिश, एमपी यूपी राजस्थान में पेड़ गिरे, छत उड़ी, उत्तराखंड में ओलों के बीच सीएम का हेलीकॉप्टर रेड। हिमाचल में तूफान में हादसा, 4 महिला टीचर्स की मौत, आने में पेड़ गिरने से खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी, 3 गंभीर, 2 आईजीएमसी शिमला रेफर। झारखंड के 10 जिलों में आज बारिश, 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है पारा, पलामू, गढ़वा और चतरा में हीट वेव का रहेगा असर।
पूरे बिहार में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नालंदा समेत कई जिलों में छाए बादल। कैमूर खगड़िया में बिजली गिरने से 2 की मौत। हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ में आंधी चली। 4 मई से पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ेगा। बिहार के 24 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 5 मई के बाद सामान्य होगा मौसम। यूपी में बिगड़ा मौसम। लखनऊ, अयोध्या में सुबह सुबह आंधी बारिश। 26 शहरों में अलर्ट। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 5 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का ऐतिहासिक धमाका। बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर बनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म। अब सिर्फ आमिर खान की दंगल का ग्लोबल कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ना बाकी। बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी का जलवा बरकरार। रितेश देशमुख की फिल्म ने 2 दिन में की धांसू कमाई। मलाइका अरोड़ा बोली, बेटे अरहान ने शादी से इनकार किया। कहा ग्रैंड किड्स भूल जाइए, प्रदूषण और खराब माहौल में बच्चे नहीं चाहता हूं। प्रिया कपूर की वसीयत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताया शक। करिश्मा कपूर के बच्चों की वकील बोली 7500 करोड़ मिलने के बाद भी क्यों बनाई वसीयत। कन्नाडा में कपिल शर्मा के कैफे के पास फिर फायरिंग। सोशल मीडिया पर मिली धमकी के बाद एजेंसियां अलर्ट। फोरेंसिक टीम ने जुटाया साक्ष्य। घायल फैन का प्रीति जिंटा ने पूछा हालचाल। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद किया वीडियो कॉल। प्रियांश आर्य के शोर से लगी थी चोट। सलमान के घर फायरिंग केस। बॉडीगार्ड बोले एक्टर को मारना चाहते थे। 2024 में बाइक सवार आरोपियों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चलाई थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती। पीएमटी का सेकेंड शेड्यूल जारी। 5 से 9 मई तक होगा। ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं एडमिट कार्ड। वेटरनरी ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की आंसर की जारी। कैंडिडेट्स आज से 5 मई तक दर्ज कर सकेंगे आपत्तियां। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 45 साल। सैलरी 1,20,000 रुपए प्रति माह। 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका। हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर निकली वैकेंसी। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 7 मई से 21 मई 2026 तक। महाराष्ट्र HSC 12वीं का रिजल्ट जारी। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। कुल 89.79% छात्रों ने हासिल की सफलता। अहमदाबाद नगर निगम 172 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख 18 मई तक। सैलरी 63,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। लंबी परेशानियों के बाद राहत मिलेगी और कोई पुराना घरेलू विवाद आज समाप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार में किसी शुभ आयोजन की चर्चा होने से खुशी का माहौल रहेगा। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहने वाला है। व्यवसाय का स्थान बदलने का विचार आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। व्यवसाय परिवर्तन से भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन अत्यंत उत्तम है। समाज में सम्मान बढ़ेगा और परिवार के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बंगाल में आज कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।